तेवर में फ़र्क नहीं है ये क्योंकि आप बैठ के पीछे क्योंकि सावी का कैरेक्टर ही ऐसा है कि उसे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उसे जैसे जीना है वो वैसे ही जीती है। जैसे यहाँ भी उसे पंखा चाहिए तो चाहिए, वो किसी ना किसी तरह से उसने मनवा ही लिया। अब जब वापस आई है और अपनी मर्ज़ी से आई है माँ से बात करके, तो कह भी रही है कि मैं ऐसे रहूँगी, आप ऐसे रहना, आपको जैसे रहना है वैसे रहो, कोई टाइमिंग नहीं होगी, कोई रूल नहीं होगा, बेड पर बैठ के खाना खाना है, गाना गाना है, जो करना है वो करेंगे। तो ये सावी का एक्चुअल कैरेक्टर था। शादी के बाद वही जो सदमा लगा था और फिर एक माँ ने एक वचन देकर रुका लिया था कि नहीं, इनकी जान को ख़तरा हो सकता है, अगर शादी नहीं होती तो मतलब जान पर भी आ सकती थी बात। तो उन सारी चीज़ों के तले शायद एकदम हेवी हार्ट से सावी रुक गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं मर्ज़ी है, घर वालों से प्यार हो गया, तो अब वजह अलग है रुकने की। एक तो मुझे समझ नहीं आता है कि इनके दिमाग में चलता क्या। ये बताने कुछ आती हैं, होता कुछ है, निकलता कुछ और है, करती कुछ और है, लेकिन ज़्यादातर ये अच्छी चीज़ें करती हैं। तो अब ये रुक तो रही हैं, तो मुझे पता है कि इन्होंने जो 2-4 दिन पहले, मतलब इस बीच में जो किया, गोल्डन जुबली एनिवर्सरी में अपने एफ़र्ट्स डाले, बहुत ही घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठाई, उसके बाद भी ये आराम से चुपचाप जा रही थी और कुछ ऐसा हुआ कि ये घर में वापस से रुक जाती हैं, मेरे कमरे में आ जाती हैं। तो उस बात की चिढ़ है कि यार मुझे ऐसा लगता था पहले से कि ये इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे, और वैसा ही हुआ। लेकिन ये है कि उतनी नफ़रत क्यों नहीं होगी, क्योंकि इन जो बीच में हुआ, सावी और नित्यम ने 2 किरदार निभाए, उन्होंने तरह तरह के एक्ट किए, जिस तरह से उन्होंने ये टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, तो ये अलग था। तो वो नफ़रत की जगह थोड़ी सी चिढ़ है कि यार हाँ, मुझे तुम पे शक था कि तुम टिकने के लिए ये कुछ करोगी, या कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि शायद ये इस बीच में भी जो हुआ वो तुम्हारी सब प्लानिंग थी। तो थोड़ी सी परेशानियाँ होंगी शायद नित्यम को।